जय हिंद दोस्तों। तो चलिए आज हम लोग देखने वाले हिंदी का मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो, वही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे जो फाइनल बोर्ड एग्जाम में आने वाला है। ठीक ना, जितने भी छात्र छात्राएं क्लास 10th में 2024 में बोर्ड परीक्षा देने वाले उनके लिए महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाला है। सभी को बारीकी से समझिएगा। क्वेश्चन को आपको यहाँ पर रटवाया नहीं जाता, फर्स्ट में ही बताया जा रहा, रटवाया नहीं जाता, समझाया जाता है। समझिएगा, सारा क्वेश्चन आपको याद हो जाएगा, एक एक सेकेंड में आपको एक एक क्वेश्चन याद होगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन हिंदी का हम लोग देखेंगे, जो बोर्ड परीक्षा में यही सब क्वेश्चन आपको बार बार एग्जाम में आते रहता है। ठीक है, तो चलिए यहाँ देखिएगा, दही वाली मंगमा किस भाषा से अनुदित है। यहाँ पर आ जाएगा दही वाली मंगमा जो कहाँ दही बेचने, लेकिन इसी से सारा रिलेटेड क्वेश्चन आएगा जो भी बताएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर कह रहा है दही वाली जो मंगमा है ना किस भाषा से अनुदित मतलब है लिया गया, यानी किस भाषा से लिखा गया, किस भाषा में लिखा गया है। ठीक है, तो बताइएगा अनुदित में से लिखा किस भाषा से लिखा गया, तो याद रखिएगा कन्नड़ भाषा में लिखा गया है। दही वाले जो मंगमा है ना वो कन्नड़ भाषा में लिखा गया है, याद रखिएगा। अब यहाँ से क्वेश्चन आएगा कि दही वाले जो मंगमा है ना वो दही कहाँ बेचने जाती थी। यहाँ पर समझिएगा, दही वाले जो मंगमा है ना वो कहाँ दही बेचने जाती थी, तो आपको याद रखना बाबू बेंगलुरु जाती थी। कहाँ जाती थी, तो बेंगलुरु जाती थी, याद रखिएगा। कहाँ जाते थे, बेंगलुरु जाते थे। बिल्कुल ये सब प्रश्न को आपको याद रखना। बोर्ड परीक्षा में आता है कि दही वाले जो मंगमा है ना वो कहाँ दही बेचने जाते थे, तो बेंगलुरु जाते थे। अब यहाँ से क्वेश्चन एक और पूछ सकता है कि जो दही वाले मंगमा है इसके बहू का नाम क्या था, तो मंगम्मा का जो बहू का नाम था नजम्मा था, याद रखिएगा। क्या नाम था जी, नजम्मा नाम था। ठीक ना, याद रखिएगा नजम्मा नाम था। चलिए ये अगला क्वेश्चन देखिएगा, ढाहते विश्वास कहानी के संपादक कौन है। यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि ढाहते जो विश्वास है ना इसका संपादक जो लिखने वाले हैं, ढाहते विश्वास कहानी में कौन लिखे हैं, तो आप लोग बताइए। अगर नहीं पढ़े हैं ना तो किताब को, तो आप लोग BTVC किताब है, बहुत ही सस्ता मिल जाएगा ना, BTVC। आपको ये बुक को ना खरीद लेना है, उसी में सारा चीज़ आपको मिल जाएगा, एक एक प्रश्न आपको मिलेगा। यहाँ से पढ़ने के बाद उसको पढ़िएगा ना, बहुत ही मज़ा आने वाला है। देखिएगा ढाहते विश्वास जो कहानी है ना इसका संपादक जो लिखा गया ना किसके द्वारा लिखा गया, तो याद रखिएगा सातकोड़ी होता क्या है, ढाहते विश्वास जी लिखे, बिल्कुल याद रखिएगा। अब यहाँ से कहेगा कि जो ढाहते विश्वास है ना ये किस भाषा से अनुदित है। यहाँ पर किस भाषा में लिखा गया, तो याद रखिएगा ये उड़ीसा भाषा में लिखा गया। बाबू याद रखिए कौन सा भाषा में लिखा गया, तो उड़ीसा भाषा में लिखा गया ढाहते विश्वास, बिल्कुल याद रखिएगा। अगर दही वाली मंगमा आ जाए तो कन्नड़ भाषा हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, काला पानी किसका लोकप्रिय उपन्यास है। यहाँ पर बताया जा रहा है काला पानी। अब यहाँ पर काला पानी के लोकप्रिय जो उपन्यास है ना वो कौन है, तो याद रखिएगा कौन है जी, तो याद रखिएगा ईश्वर पेटलीकर है। कौन है बाबू, तो याद रखिएगा ईश्वर पेटलीकर। अब यहाँ से क्वेश्चन आता है कि ईश्वर पेटलीकर का जो है ना जन्म कब हुआ था, तो याद रखिएगा ईश्वर पेटलीकर का जो जन्म हुआ था 9 मई कब हुआ था बाबू, याद रखिएगा 1916 ईस्वी को। और यहाँ से क्वेश्चन एक और याद रखिएगा, सोशल साइंस का रंपा विद्रोह कब हुआ था, 1916 को, भी आपको याद रखना। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न क्या करा, अंदर किसी को देखने जाने का नियम नहीं है, यह किसने कहा था। देखिए जब मंगू के कहानी, मंगू वाला में पढ़े होंगे कि मंगू जो थी ना वो क्या थी, बचपन से बीमार थी। ठीक है ना, तो बचपन से बीमार थे तो उसको भर्ती कराने के लिए कहाँ ले गया था, हॉस्पिटल में ले गया था। ठीक है ना, तो जो है ना ये किस अंदर जो है ना उसको मना कर दिया था आने के लिए। कौन मना कर दिया था, तो मजिस्ट्रेट ने क्या है मना कर दिया था कि अंदर जाना मना है, अंदर अलाउ नहीं है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न क्या कर रहा है, मंगू को भर्ती करने के लिए माँ ने किसे जो है ना पत्र लिखकर बुलवाया, किसे पत्र लिखकर जो है ना बुलवाया था, तो याद रखिएगा बड़े पुत्र को अपना लिखकर पत्र बुलवाए थे। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ये हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा, लक्ष्मी के बड़े लड़के का नाम जो था ना क्या था, तो लक्ष्मी का जो ना बड़े लड़का का क्या नाम था, अच्युत नाम था। ठीक ना, क्या नाम था, अच्युत नाम था, बिल्कुल याद रखिएगा। अब यहाँ से क्वेश्चन आता है कि लक्ष्मी का जो घर था ना कहाँ पर था, तो लक्ष्मी का घर कहाँ पर था ये भी याद रखना। लक्ष्मी का घर जो है ना देवी नदी के पास था, याद रखिएगा। कहाँ था बाबू, देवी नदी के पास था, याद रखिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको यहाँ पर रटवाया नहीं जा रहा, सारा चीज समझाकर बताया जा रहा है कि इसका क्या क्या कहाँ पे होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, स्वेच्छा सेवक जो दल का गठन जो है ना किसने किया था। स्वेच्छा दल का जो गठन जो किया था ना वो गुण निधियों ने किया था। ठीक है ना, कौन किया था बाबू, गुण निधियों ने किया था। अगला क्वेश्चन देखिएगा, लक्ष्मण कहाँ नौकरी करता था। अब यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि लक्ष्मी जो है नौकरी कहाँ करता था, याद रखिएगा कहाँ करता था, कलकत्ता में करता था, बिल्कुल आपको याद रखना। अब यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि लक्ष्मण का पत्नी का क्या नाम था, लक्ष्मी का पत्नी का नाम जो ना था ना क्या नाम था, तो
क्या नाम था, याद रखिएगा लक्ष्मी था, ठीक है ना। क्या नाम था, लक्ष्मी था। लक्ष्मी था किनका पत्नी का नाम, लक्ष्मण का पत्नी का नाम। अगला प्रश्न देखिएगा, मंगू की बड़ी बहन का क्या नाम था। अब यहाँ से क्वेश्चन आता कि मंगू का जो बड़े बहन का नाम जो नाम था ना, वो क्या नाम था, कुमू नाम था। याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मंगू जो थे ना बचपन से क्या थे, वो पागल थे, बिल्कुल आपको याद रखना। अगला प्रश्न देखिएगा, 10 नंबर क्वेश्चन का रहा है, किस दिन सीता को लगा कि लायासी बिल्कुल फीकी है। किस दिन उसको लगा था, तो यानी कि नाहर सिहजी वाले दिन जो है ना इसको क्या लगा था, फीका ही लगा था, बिल्कुल याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन कहता है जाति प्रथा। अब यहाँ से क्वेश्चन आता है कि जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन नहीं है, क्यों। क्यों नहीं है, क्योंकि रुचि पर आधारित नहीं है होने के कारण, यानी कि जो भी काम है, जैसे जिसका काम बांटा गया वो अलग काम नहीं कर सकता, उसी से यहाँ पर लिखा गया स्वाभाविक विभाजन नहीं है। तो यहाँ पर क्वेश्चन आता है, तो इसको राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। लेकिन यहाँ से क्वेश्चन आएगा कि जो यानी कि क्या कह सकते हैं, भीमराव अंबेडकर जी है ना, इनका जाति प्रथा का जो लेखक कौन है, द भीमराव अंबेडकर जी है, ये भी क्वेश्चन आएगा। अब यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा इनका जन्म कब हुआ था, तो ये भी याद रखिएगा 14 अप्रैल, ठीक है ना। कब हुआ था जी, 14 अप्रैल कब हुआ था, 1891 ईस्वी में क्या हुआ था, इनका जन्म हुआ था। इन्हें क्या कहा जा सकता है, इन्हें जनक किनका कहा जाता है, ये भी आपको याद रखना है। इन्हें संविधान का जनक कहा जाता है, ठीक है ना, संविधान का जनक भी कहा जाता है। इन्होंने पूरा संविधान को लिखा था, बिल्कुल याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 12 नंबर क्वेश्चन का रहा, मदन के लिए जो ना क्या खाना मामूली बात थी। मदन के लिए जो खाना थी ना, वो मदन जो थे वो मार खाना उसका मामूली बात था। अब यहाँ से क्वेश्चन आता है कि मदन जो है ना किसका पुत्र था, ये भी आपको याद रखना। मदन जो है ना किसका पुत्र था, तो याद रखिएगा गिरधर लाल का। अब क्वेश्चन आता है कि गिरधर लाल जो है ना कहाँ नौकरी करता था, तो सेन साहब के यहाँ नौकरी करता था, बिल्कुल याद रखिएगा। बहुत ही आसान भाषा में आपको बता रहा बाबू, एक एक प्रश्न आपको याद रखिएगा। अब कहेगा कि सेन साहब का जो पुत्री थे वो कितने थे, तो याद रखिएगा 5 पुत्र थे, ठीक है। यही सब क्वेश्चन आपका बोर्ड परीक्षा में हर साल पूछा जाता है बाबू, तो याद कर लीजिए अभी से, ठीक है ना। और वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, सारा क्वेश्चन का अगर देख लेते हैं ना एक भी बोर्ड परीक्षा में नहीं छूटेगा, ये मेरा गारंटी है, मेरा दावा बाबू। अगला क्वेश्चन देखिएगा, मैक्स मुलर ने कालिदास की जो है किस पुस्तक का जन्म यानी कि जर्मन भाषा में जो है ना अनुदित किया गया है। बताइएगा मैक्स मुलर जो है ना कालिदास के किस पुस्तक का, मैक्स मुलर अगर यहाँ से क्वेश्चन आता है कि मैक्स मुलर का जो जन्म कहाँ हुआ था, तो जर्मनी में हुआ था। याद रखिएगा, यहाँ पर कुछ क्वेश्चन है कि कालिदास के किस पुस्तक का जर्मन भाषा में अनुदित किया गया, तो किस भाषा में किया गया, तो याद रखिएगा मेघदूत भाषा में अनुदित किया गया। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या आ जाता है बाबू, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा, ठीक है ना, बिल्कुल याद रखिएगा। मैक्स मुलर का जन्म कब हुआ था, ये भी क्वेश्चन आता है, तो 6 दिसंबर, ठीक है ना, कब हुआ था, 6 दिसंबर 1823 ईस्वी में क्या हुआ था, इनका जन्म होता है, बिल्कुल आपको याद रखना है, ना, जर्मनी के देशों में इनका जन्म हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बहादुर का पूरा नाम क्या था, तो बहादुर का जो पूरा नाम था ना वो दिल बहादुर था। ये दिल का क्या था, बहादुर था, बिल्कुल आपको याद रखना बाबू। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए सारा क्वेश्चन को समझते चलिए, एक भी क्वेश्चन में आपको परेशानियां नहीं होगा बाबू। परंपरा का मूल्यांकन शीर्षक पाठ का साहित्य में कौन सा विधा है, बताइए कौन सा विधा है जी, बिल्कुल आपको याद रखना ये क्या है। परंपरा का मूल्यांकन जो है ना भाई क्या है, तो याद रखिएगा ये निबंध है। क्या बाबू, निबंध है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न क्या कर रहा है, लाल शत्रुंजय क्या था। लाल शत्रुंजय जो था ना वो क्या था बाबू, तो याद रखिएगा लाल शत्रुंजय जो था ना ईसाई मठ था। क्या था जी, ईसाई मठ था। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, मछली शीर्षक पाठ में खरीदी गई मछली, कितनी मछली जो है ना जिंदा थी। जो मछली खरीदा गया था ना उसमें से कितना मछली जिंदा था, तो 2 मछली क्या था, जिंदा था, बिल्कुल याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, गुरु नानक ने किस धर्म का परिवर्तन किया। गुरु नानक जो है किस धर्म का परिवर्तन किया, तो सिख धर्म का क्या किया था, परिवर्तन किया था, बिल्कुल आपको याद रखना है। जो कि यहाँ से क्वेश्चन और आता है कि गुरु नानक जी का जो जन्म हुआ था ना वो कहाँ हुआ था, तो याद रखिएगा पाकिस्तान में हुआ था, ठीक है ना, पाकिस्तान में हुआ था, ठीक है ना, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, रसखान की कृति क्या है, ठीक है ना। रसखान की जो कृति है ना बाबू क्या है, तो बिल्कुल आपको याद रखना प्रेम वाटिका है। क्या रसखान का कृति जो है ना प्रेम वाटिका, बिल्कुल याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ये हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न क्या कर रहा है, घनानंद जो है ना किसके सैनिकों द्वारा जो है ना मारे गए थे। घनानंद जो है ना किसके सैनिकों द्वारा मारे गए थे बाबू, तो याद रखिए नादिर शाह के द्वारा जो है ना मारे गए थे। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। एक एक प्रश्न को आपको याद कर लेना बाबू, बोर्ड परीक्षा में यहीं से क्वेश्चन आता है, बिल्कुल 100% गारंटी के साथ कर सकते हैं, क्वेश्चन यहीं से सारा पूछा जाता है। आप लोग जो है ना वीडियो को पूरा अच्छे से देखते नहीं, कंप्लीट नहीं देखते,
कंप्लीट आप लोग देखिएगा ना, एक एक क्वेश्चन आपको याद हो जाएगा अभी, और आपके बोर्ड परीक्षा में एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। जो भी है ना 100 ऑब्जेक्टिव रहेगा ना, आप लोग उसमें से 50 में 50 दम करके, ये मेरा गारंटी है, मेरा दावा बाबू, एक भी प्रश्न नहीं छूटने वाला है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, व्यंजन जो है कितने प्रकार के हैं। तो व्यंजन देखिए कहीं कहीं आपको एक भी आंसर रहेगा, कहीं कहीं आपको 3 भी आंसर है। तो राइट आंसर जो है हिंदी में जो व्यंजन होता है ना, वो 3 प्रकार का व्यंजन होता है। कौन कौन होता है? स्पर्श व्यंजन, यानी कि अंतस्थ व्यंजन, और क्या होता है उसने व्यंजन। ठीक है, आपका 3 प्रकार का व्यंजन होता है बाबू। अगला प्रश्न देखिएगा, अंतःपुरा का संधि विच्छेद क्या होगा। आप यहाँ से संधि विच्छेद करना, संधि विच्छेद बहुत ही मायने रखता है, आपको याद रखना। संधि विच्छेद करने सभी को आना चाहिए। अंतःपुरा संधि विच्छेद क्या होगा? तो अंतः जोड़ क्या हो जाएगा? पूरा। ये ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द। अब यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, जो शुद्ध शब्द लिखा गया ना, वो कौन सा शुद्ध शब्द लिखा गया बाबू? देखिएगा, सिंदूर जो है ना, सिंदूर क्या होता है? इधर रुके होता है, लेकिन क्या है? इधर रुके, बिल्कुल गलत होगा। सूर्य देखिए, सूर्य क्या होता है? सूर्य क्या होता है? इधर रुके होता है, ये भी आपको गलत दिया गया। यानी कि शासन, शासन क्या है? भी आपको गलत दिया गया। शासन इस तरह से होता है, ठीक है ना, शासन क्या होता है? इस तरह से होता है। लेकिन वनवास जो है बिल्कुल सही तरीके से लिखा गया। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। एक एक अक्षर को आप लोग को पहचानना है, ठीक है ना, शुद्ध अशुद्ध शब्द में। बिल्कुल आपको ये सब भी आपको वीडियो में हम बताएंगे, किस तरह से सारा चीज हम बताएंगे। आप लोग वीडियो में बस बने रहिएगा बाबू। आपको डेली क्लास जरूर आप लोग कीजिएगा, जो भी वीडियो अपलोड होता है सारा को जरूर आप लोग देखिएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न क्या करा? सुरेश कौन सा संज्ञा? यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि सुरेश जो है ना कौन सा संज्ञा है। तो सुरेश का क्या है? यहाँ पर संज्ञा कितने प्रकार के होते हैं? तो संज्ञा 5 प्रकार के होते हैं। इसमें सुरेश क्या है? नाम का बोध हो रहा है। इसमें क्या हो रहा है बाबू? नाम का जब ये बात किया जाएगा तो व्यक्तिवाचक में आ जाएगा। क्या आ जाएगा बाबू? ये व्यक्तिवाचक। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सभा शब्द का स्त्रीलिंग। सभा क्या है? तो सभा में सभी लोग उपस्थित रहते हैं, ठीक है ना, क्या रहते हैं? सभा में सभी लोग उपस्थित रहते हैं, ये स्त्रीलिंग हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यह कविता मैंने लिखी है, रेखांकित शब्द में सर्वनाम। सर्वनाम कितना प्रकार का होता है बताइए तो जी? सर्वनाम जो होता है ना, वो 6 प्रकार का होता है। बिल्कुल याद रखिए, कितने प्रकार का होता है? 6 प्रकार का होता है। तो कविता जो है ना मैंने लिखी, कौन सा सर्वनाम का बोध हो रहा है? तो निश्चयवाचक जो है ना सर्वनाम का यहाँ पर हो रहा है, ठीक ना, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, मोहन आया किस काल का उदाहरण है। यहाँ पर क्वेश्चन है कि मोहन आया, क्या आया? कौन आया? मोहन आया। कौन सा काल का उदाहरण था? मोहन आया यानी कि अभी आया। मोहन आया यानी अभी आया, तो वर्तमान काल का बात हो रहा है, ठीक ना, क्या हो रहा है? वर्तमान काल का। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा बाबू। एक एक प्रश्न आप लोग को याद कर लेना, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, भाई बहन कौन सा समास है। यहाँ पर आया था रात दिन भाई बहन, ठीक है ना, रात दिन और भाई बहन, ठीक है ना, याद रखिएगा। रात दिन क्या? भाई बहन। यहाँ पर कौन सा समास हो जाता है? याद रखिएगा, क्या हो जाएगा? द्वंद्व समास हो जाएगा, बिल्कुल याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, धन शब्द का पर्यायवाची। यहाँ पर क्वेश्चन आया था कि धन शब्द का पर्यायवाची शब्द भी बहुत बार पूछा जाता है। धन किसको बोलते हैं? धन, संपत्ति, मुद्रा, ये सब क्या है? ये सब क्या है? पर्यायवाची। जैसे कि संपत्ति हो गया, क्या राशि हो गया, मुद्रा हो गया, पूंजी हो गया, वित्त हो गया, ये सब क्या आता है? धन का पर्यायवाची शब्द आता है, याद रखिएगा, ठीक है ना। अगर संपत्ति की जगह देना ना, क्या दे दिया जाएगा? मुद्रा, तो मुद्रा भी संपत्ति में या धन में ही आ जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा बाबू। अगला क्वेश्चन क्या करा? विधवा शब्द का विलोम। यहाँ पर उल्टा शब्द, विलोम में क्या होता है? उल्टा शब्द यहाँ पर बताना। जैसे दिन का रात हो जाएगा, उसी तरह जो है यहाँ पर भाई का क्या हो जाएगा? बहन हो जाएगा। इसी तरह से जो है ना माता का पिता हो जाएगा, ठीक है ना, माता का क्या होता है? पिता हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर विधवा का बात किया, विधवा का क्या हो जाएगा? सधवा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 31 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, मुदौरे का यूनानी लोगों द्वारा जो कहा जाता है, क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है बाबू? तो याद रखिएगा, बिल्कुल ये सब क्वेश्चन को भूलना नहीं है। मेदोरे कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मेदोरे। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो जितना भी क्वेश्चन आपको बताया जा रहा है बाबू, सभी को आप लोग को याद कर लेना, क्योंकि बोर्ड परीक्षा में जो है ना, यहीं से सारा क्वेश्चन आपको आने वाला है, ठीक है ना। जितने भी छात्र छात्राएं बोर्ड परीक्षा 2024 में देने वाले हैं ना, उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और एक बात यहाँ पर याद रखिएगा, अगर आप लोग फ्री PDF पाना चाहते हैं ना, तो गूगल पर सर्च करना, क्या करना? जस्टवेल एजुकेशन, ठीक है ना, जस्टवेल एजुकेशन सर्च करना है। वहाँ से क्लास 10th ऑल सब्जेक्ट, ठीक है, ऑल सब्जेक्ट पे क्लिक करना। क्लिक करने के बाद वहाँ से पूरा चैप्टर वाइज
चैप्टर वाइज सारा आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं, एकदम एक एक मिनट एक एक क्लिक में आप लोग सारा चीज़ का डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ से पढ़ सकते हैं बाबू। तो जाइए आप लोग फ्री में, अगर आप लोग चाहते हैं कि हम फ्री में बिल्कुल तैयारी करें अच्छे से, तो आप लोग वहाँ से कर सकते हैं। अगर आप लोग अभी पेड ग्रुप में नहीं ज्वाइन हुए तो मात्र 149 लग रहा है, पेड ग्रुप में भी जुड़ जाए। यहाँ से आप लोग को ऑल चैप्टर वाइज PDF के रूप में, और जो भी मॉडल सेटल मॉडल क्वेश्चन पेपर, जो भी क्वेश्चन बोर्ड के द्वारा जो लिया जाता है, सारा चीज़ आप लोग को इसमें सुविधा दिया जा रहा है 149 रुपये में। जो भी क्वेश्चन आप लोग को आएगा सबसे पहले नोटिफिकेशन वगैरह सारा उसी में पेड ग्रुप में दिया जाएगा, ठीक है। तो चलिए, आप आज का वीडियो अगर पसंद आएगा तो लाइक कर दीजिएगा, और जो भी विद्यार्थी अगर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए मिलेंगे फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।